है तो किसी को चेतावनी देकर दिखाओ योगी जी को। 27 में मैडम ये सवाल ही आपका गलत है कि कौन आने वाला है, जो है वही रहने वाला है। मुस्लिम सबसे ज्यादा गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के पास रहते हैं, सारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन यही तो संगत का असर मैडम सबसे अच्छा है। जितने भी बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मुसलमान मेरे भाई हैं, सारे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सारे राम जी को मानते हैं, लेकिन कांग्रेस की एक यही हरकत है कि जितने भी कांग्रेस में हिंदू हैं वो सारे राम जी के विरोध में हैं। योगी आदित्यनाथ के हाथ में अगर अखिलेश यादव जी पड़ गए ना, उस दिन तोकीर राजा की तरह ये भी अंडरग्राउंड हो जाएंगे। सही बता रहा हूँ। एक बात मेरे को बताइए, इसका अखिलेश यादव का क्या काम है लखनऊ में? कौन सा अब कितना बड़ा नेता है जो Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमता है? ये अभी थोड़े दिन पहले इसने बयानबाजी करी है कि यूपी में फिर से ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। छेड़छाड़ तो तेरी बीवी के साथ भी हुई थी, तूने क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ा? उखाड़ा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, बयानबाजी करते हैं बस। इनका काम पता है क्या है? विपक्ष के ड्रामे और मंगलवार के पजामे सालों साल चलते हैं। अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश यादव हैं। जालीदार टोपी पहन के जो जाते हैं मज़ारों में, मस्जिदों में, तो उनको नवाज से दिक्कत तो होगी। बताइए, उनको तो हिंदुओं के देवी देवताओं से दिक्कत होती है, लेकिन नवाज से दिक्कत उनको योगी जी से दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि योगी जी ने एक फरमान जाहिर कर दिया है कि रोडों पर कोई नमाज नहीं पड़ेगा। ठीक है, रोड मैडम देखिए कुत्तों बिल्लियों के लिए है और एम्बुलेंस को ही रोड पे मतलब चलने के लिए है। इस हिंदुस्तान में मस्जिदों से ज्यादा मदरसे हैं, तो जगह तो इनके पास वैसी बहुत है। 9 लाख इतनी 38 लाख एकड़ करोड़ जमीन है शायद बक्सफोर्ट के पास, तो वहाँ पर नमाज पढ़ लो, 2 शिफ्ट में पढ़ लो, 3 शिफ्ट में पढ़ लो, है ना। तो रोड ब्लॉक करने के लिए उन्होंने बोला है। रोड जिस दिन उनको ब्लॉक दिखाई देगा उस दिन वो एक्शन लेंगे। नमाज पढ़नी है तुम रोड पे भी खूब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का रोड जाम होता है, किसी को कोई दिक्कत होती है, तो उन्होंने बोला ही है कि उन पे दूसरा तरीका है। बरेली है वो क्या बोलते हैं, बिल्डोजर एक्शन तो बहुत बात की बात है। उससे पहले जो बरेली में देखा था ना, चप्पल छूटा बरेली के बाजार में, बस वही वाला कांड होगा। फिर दूसरा एक्शन तो वही है। नहीं, दूसरा एक्शन जो हमने देखा, जितना हमने जाना योगी जी को, वो उस हिसाब से बता रहे हैं हम कि जिस पहल करते हैं नमाज पढ़ने की सड़क पर, तो फिर पहल करते तो योगी जी अपने आप देख लेंगे। वो उत्तर प्रदेश है, दम की बात तो वहाँ बिल्कुल मत करना। और सबने उस पर टिप्पणी तो करी है, लेकिन किसी की औकात नहीं जो चेतावनी दे दे। देखिए, टिप्पणी तो सबने करी है कि योगी जी ने ऐसा बोल दिया, नाराज सब हैं, लेकिन औकात है तो किसी को चेतावनी देकर दिखाओ योगी जी को। अरे योगी मैडम पता है क्या है, इनको तो भगा भगा के मारा है और कब्रें इनकी खोदी है, और यूपी की गद्दी पे बैठा बाप इनका योगी है। समझ गए? 27 में मैडम ये सवाल ही आपका गलत है कि कौन आने वाला है, जो है वही रहने वाला है। और 2029 में पूछो कौन आने वाला है, वही योगी जी। क्योंकि फूल कमल जैसा, नेता अटल जैसा। कौन कह रहा नहीं बनाएगी? वहाँ के तो मुसलमान है 90% साथ में। अरे मैडम सुनिए, इधर ध्यान दीजिए, हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए। वहाँ के तो 90% मुसलमान योगी जी के साथ हैं, तो उनकी तो खुद की ये इच्छा है। और जिस दिन मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो मोदी जी को मत हटाओ, और अगर मोदी जी आ गए तो ये कहेंगे भगवान कसम मोदी तो देवता ही था जिस दिन योगी जी आ गए। देख लेना। विश्वास कैसे है? विश्वास जगाया है उन्होंने। विश्वास ऐसी थोड़ी ना हो जाता है, विश्वास तो जगाया है उन्होंने। हमने देखा है उनका काम, हमने देखा है लंगड़ा एक्शन, हमने देखा बरेली में कैसे फट्टे पड़ते हुए। मुस्लिम थोड़ी ना उनको वोट देते हैं। कौन कह रहा है? मुस्लिम सबसे ज्यादा गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के पास रहते हैं, सारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन यही तो संगत का असर मैडम सबसे अच्छा है। जितने भी बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मुसलमान मेरे भाई हैं, सारे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सारे राम जी को मानते हैं, लेकिन कांग्रेस की एक यही हरकत है कि जितने भी कांग्रेस में हिंदू हैं वो सारे राम जी के विरोध में हैं। देखिए मैडम, कांग्रेस के तो कार्यकर्ता ही ऐसे हैं कि हर हर महादेव का नारा लगाने पर कांग्रेस निष्कासित कर देती है। ये पहचान नहीं पाया अभी तक, मुझे लग रहा है। जिस दिन योगी आदित्यनाथ के हाथ में अगर अखिलेश यादव जी पड़ गए ना, उस दिन तोकीर राजा की तरह ये भी अंडरग्राउंड हो जाएंगे। सही बता रहा हूँ। एक बात मेरे को बताइए, इसका अखिलेश यादव का क्या काम है लखनऊ में? कौन सा अब कितना बड़ा नेता है जो Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमता है? ये क्या है इसके पास? अभी थोड़े दिन पहले इसने बयानबाजी करी है कि यूपी में फिर से ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। छेड़छाड़ तो तेरी बीवी के साथ भी हुई थी, तूने क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ा? उखाड़ा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, बयानबाजी करते हैं बस। इनका काम पता है क्या है? विपक्ष के ड्रामे और मंगलवार के पजामे सालों साल चलते हैं। सालों साल चलने वाले कार्यक्रम है इनका। लेकिन इस बार तो ये फॉर्मूला भी लेकर आए ना कि यूथ को, जो यूथ बेरोजगार है उनको रोजगार दे। कौन है? अखिलेश यादव का चुनाव चीने साइकिल, इनसे पूछो। पहले पिंचर 5 का लगता था, आज 50 का लग रहा है। कितनी रोजगार है वहाँ पर बताइए? लेकिन ये कभी बात ही नहीं करेंगे। बात पता है कहाँ करेंगे? जहाँ इनकी संख्या, जैसे अभी ये क्या करेंगे, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, अपनी मीडिया बुला ली, अपना सब कुछ भाषणबाजी दे दिए। सनातन विरोधी शुरू से रहे, चाहे ये टेढ़ी नाक वाले नवाजवादी पार्टी के हों जी,
चाहे वो समाजवादी पार्टी का टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव हो या 57 साल का युवा नेता हो राहुल गांधी जी। तो इनके मैडम जितने विपक्ष के हैं ये इसीलिए विपक्ष में रहेंगे और ज़िंदगी भर विपक्ष में रहेंगे क्योंकि इनका काम ही है। एक बात मेरे को बताइए, जिस सोनिया जी ने, जो सोनिया जी कभी गंगा जी नहीं नहा कर आई, अरे सुन तो लीजिए मैडम, जो सोनिया जी कभी गंगा जी नहा कर नहीं आई, जिन्होंने हमेशा राम को काल्पनिक बताया, तो बीमार पड़ गई तो गंगा राम हॉस्पिटल में एडमिट हुई जाकर, सोचने का प्रयास कीजिए जनाब।